दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन पीले वस्त्र, भोजन खाने और भगवान को पीली चीजें अर्पित करने और सच्चे मन से आराधना करने से श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु के कुछ मंत्रों का जाप करने का भी विशेष महत्व होता है। सिर्फ गुरुवार ही नहीं, बल्कि रोजाना अगर आप भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे साधकों के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें असीम सुख की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के मुताबिक सृष्टि की रचना हुई तो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश देव त्रयी के रूप में जाने गए। इनमें से भगवान ब्रह्मण्य देव ने रचनाकार की जिम्मेदारी ली, वहीं भगवान शिव ने संहारक की भूमिका निभाई, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु ने संतों, सज्जनों, साधु लोगों और समस्त सृष्टि जो पाप रहित हो उसके पालन पोषण और रक्षक की जिम्मेदारी ली। इस भूमिका को निभाने के लिए वह युगों युगों में अवतार भी लेते हैं। जगत के पालनहार विष्णु जी की पूजा गुरुवार के दिन की जाती है। प्रिय भक्तों, इस मंत्र को आप जिस भी कामना से वशीभूत होकर जपेंगे वह कामना अवश्य पूरी होती है। किंतु आज हम इस मंत्र के उस स्वरूप से आपका साक्षात्कार करवाएंगे जिसे जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। यह मंत्र इतना अद्भुत, इतना दिव्य चमत्कारी है। बस विश्वास के साथ इस मंत्र का आपने प्रतिदिन 11 दिन कर लिया तो आपके मन में जो भी कामनाएं हैं, कितने भी संकटों से आप घिरे हुए हैं, सभी संकट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस मन में विश्वास रखते हुए इस मंत्र का जब एक बात तो अवश्य करें। प्रिय भक्तों, आज मैं लक्ष्मी नारायण का एक ऐसा दिव्य चमत्कारी मंत्र बताने जा रही हूँ। नियमित 108 जाप या श्रवण मात्र से हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी नारायण के इस मंत्र का श्रवण करने से घर में हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज आदि से पीड़ित है तो जाप जरूर करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से सुख, संपत्ति, धन, वैभव का वरदान मिलता है। लक्ष्मी नारायण की इस मंत्र की दिव्य मंत्र से व्यापार में लाभ मिलता है। प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप एक एक रुपए खर्च करने में आपको सोचना पड़ रहा है, आपको अगर धन प्राप्ति ना हो पा रहा है, तो आपको सिर्फ जो यह मंत्र मैं बताने जा रही हूँ, अगर अपने सच्चे दिल से श्रद्धा पूर्वक 108 बार लगातार 11 दिन कर लिया तो आपको एहसास होने लगेगा कि आप जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं वह आपसे दूर होती जा रही है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन किया गया पूजा साधना क्रिया आपको बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है, जिसके पास न केवल समस्त दुखों मुक्ति मिल जाती है, कोई मनोकामना हो जैसी लंबे समय से नौकरी की तैयारी या व्यापार न उन्नति बने हुए का बिगड़ना, यह सारे काम बन जाते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए पति पत्नी को साथ में व्रत और पूजा करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। ऐसा करने से सारे रास्ते खुल जाते हैं, तो इससे आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। शायद आपको नहीं पता, जितनी भी विष्णु भगवान भक्त होते हैं कभी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोस्तों पुराणों में कहा गया है कि विष्णु भगवान महाराज भक्तों के संकट को हर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह कौन सा जादुई मंत्र है जिसके श्रवण मात्र से हमारी सारी समस्या पल भर में दूर हो जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सच्चे दिल से एक लाइक, हमारे भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं